दहेज तो समाज पर एक अभिश्राप है, जहां बाप आज भी पूछता है क्या बेटी होना पाप है। नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, दहेज समाज के लिए कुप्रथा है और आपको बता दूं, मैं एक बात का जिक्र आपसे करता हूं। जो घटनाक्रम कलियर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ उसके मैं आज जिक्र करता हूं, उसकी आपको बात बताता हूं। क्या वाकई लड़की होना पाप है? एक पिता अपनी बेटी के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देता है, पूरी मेहनत करता है उसकी शादी करने के लिए, उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, और कुछ दहेज के लोभी ऐसा कर देते हैं कि समाज में थू थू हो जाती है। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। अभी किस्सा गाँव पड़ता है और यहाँ से 2 किलोमीटर ही होगा जी। ये छोटा डालू वाला गाँव पड़ता है। ये समझो हमारी बहन है, मेरे मामा जी की लड़की है। तकरीबन 1 साल से रिश्ता हुआ था जी। लड़का है मोहन चौहान, शायद का क्या नाम है इसका? मोहन चौहान है। मोहन चौहान लड़का है और 1 साल से रिश्ता हुआ है जी। लड़की को उसने सब बात भी कर रहा है, फ़ोन भी कर रहा है, सब बात फ़ोन भी खुद लेके दे रखा है। कल से हम उनका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई बारात आएगी। आज बारात का दिन है जी। कल तक हम इंतज़ार करते रहे, आज बारात का दिन है। आपने सब देख लिया, पूरा सामान रेडी है, खाना बन रहा है, सब कुछ तैयार हो रहा है, पर वो नहीं आया। और घर वाले बोल रहे हैं आके यहाँ पे कि लड़का गुमशुदा हो गया जी, गायब हो गया। तो सर हम यही चाहते हैं कि ऐसे कैसे गायब हो गया? पूरे घर वालों को उनको पता है, क्या उनके टच में नहीं होगा? सब झूठ बोल रहे हैं, जानबूझ के बोल रहे हैं कि उसने कोर्ट मैरिज की हुई है। अगर उसने कोर्ट मैरिज की हुई थी तो क्यों उसने फिर इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का और क्यों पूरी बिरादरी में हमारी बेइज्जती करने का मतलब ये ऐसा दुस्साहस किया? हम ये चाहते हैं मीडिया से, आप सब आए हो, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए जी, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी, उन्होंने लास्ट मोमेंट में 4 व्हीलर मांगी है। इन्होंने 2 व्हीलर का इंतजाम किया था जब उसको उसके नाम ही की हुई थी, बुलेट दी हुई थी शायद। इन्होंने बुलेट वालों का उनको कॉल गया तो उसको लड़के को पता लग गया कि 4 व्हीलर नहीं दे रहे हैं मुझे, तो बुलेट दे रहे हैं। तो उसने ये सब ड्रामा कर दिया गायब होने का। परिवार ने सब कुछ ड्रामा कर दिया कि वो तो गायब हो गया। खुद अपने आप जाके थाने में रिपोर्ट लिखा दी कि वो तो गायब हो गया जी हमारा लड़का। सब ड्रामा है ये। और आप यहाँ सब देख सकते हो कैश भी मांग रहे हैं। उन्होंने एंड टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने 4 व्हीलर की मांग की है। वो भी पूरी करने के लिए तैयार थे परिवार, जैसे भी कैसे होगा, चाहे हम सब इकट्ठे होकर करें। पर फिर भी आज तक हम इंतजार करते रहे उनका, पर अभी तक उनकी तरफ से कोई आने का कोई यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। और बहुत बड़ी एक आपके सामने, हाँ जी, हमने पुलिस को अवगत करा दिया। अभी आपसे पहले पुलिस वाले भी आके गए हैं। प्रशासन से क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि जी ऐसा देखो, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर लड़के ने ऐसा किया, आज हमारे साथ किया है, कल किसी और के साथ भी करेगा, तो ऐसा नहीं किसी के साथ होना चाहिए। किसी की धी बेटी होती है, सबकी एक समान होती है जी। इस मामले में कोई भी बर्दाश्त नहीं करता जी। देखो, आपको सबको पता है। तो हमारी बच्ची आपके सामने, आप देख सकते हो कि सुबह से उसको ग्लूकोज लगा हुआ है। अगर उसको कुछ हो जाता है, सुबह से उसके पिताजी कल से उसके बेहोश हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है, इसका कौन जिम्मेवार है? हम ये पूछते हैं। ग्राम आसफ नगर ग्रांट युक्ति के पिता का नाम है श्यामलाल सिंह। उन्होंने अपनी युक्ति यानी अपनी बेटी की शादी तय की। शादी होने वाली थी 8 तारीख को बारात आनी थी, और उससे पहले सगाई में दूल्हे पक्ष को उन्होंने 1.5 लाख उनके गहने और कपड़े सब कुछ दे दिए। उसके बाद जब बारात लाने की बारी आती है तो दूल्हा पक्ष यानी कि दूल्हा क्या कहता है, मुझे एक कार और 11 लाख रुपए नगद चाहिए, नहीं तो मैं बारात नहीं लाऊंगा। दोस्तों, ये कहाँ तक उचित है? क्या ऐसा करना सही है? क्या मानते हैं आप? एक पिता जो अपनी सारी उम्र लगा देता है और अपने से ज़्यादा, मतलब अपनी जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा लड़की को दहेज दे देता है, लेकिन उसके बाद होता क्या है? दहेज लोभियों का लोभ नहीं मरता। तो हुआ यूँ कि वहाँ पर बारात नहीं पहुँची। दूल्हे पक्ष के फ़ोन बंद हो जाते हैं। दोपहर 2 बजे वहाँ पर पता लगता है, दूसरे जो गांव है, गांव के लोग बताते थे कि आपके यहाँ पर बारात नहीं आ रही है। तो बारात जिसके यहाँ पर नहीं आती, तो आप सोच सकते हैं उस परिवार पर क्या बीतती होगी। तो आप देखिए कि ऐसी कुप्रथा क्या सही है? क्या मानते हैं आप? अब फिर मैं कहता हूँ, क्या लड़की होना पाप है? तो उन दोषियों के खिलाफ पुत्री के पिता श्यामलाल ने, ये कल रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बारात जो है कलियर थाना क्षेत्र में आनी थी और अचानक से बारात के द्वारा मना कर दिया गया आने को लेकर। और जो प्रार्थी हैं उनसे जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, उसके आधार पर शिकायत पर IPC 420 और 3/4 दहेज अधिनियम में मुकदमा हमने पंजीकृत कर लिया है इसमें। और इसमें जो चौकी इंचार्ज धनौरी हैं वो जांच कर रहे हैं
विवेचना कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। ये गुमशुदगी के बारे में संज्ञान हुआ है कि सिडकुल थाना क्षेत्र में लड़के को लेकर लिखी गई है, तो ये विवेचना का विषय है, तो पूरा इसको दिखवा लेंगे। जो शिकायत हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर दहेज को लेकर आरोप लगाए गए हैं, तो ये विवेचना में इसको देख लेंगे क्या है। और 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जांच शुरू हो गई है और जो दोषी हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी। भारत के संविधान के अनुसार उन्हें सजा जरूर मिलेगी। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, क्या बेटी होना पाप है? एक पिता इतनी मेहनत करके बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, काबिल बनाता है, लेकिन दहेज के लोग भी ये बात को नहीं समझते। क्या उनके यहाँ बेटी नहीं है? क्या उन्हें दहेज नहीं देना पड़ेगा? जिसके यहाँ बेटी है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या सही है ये जो उन्होंने कृत्य किया है? जिस दिन बारात आनी थी, एक कार और 11 लाख रुपए के लिए बारात को रोक दिया। दोस्तों, ये सही नहीं है। देखिए ये वीडियो। ये पूरा गोल्ड का सामान है, खाली में रख लो। कोई बात नहीं, जी देख लिया। आप बताओ जरा। अब बोल खड़ा होगा, अब बता। Roorkee College of Engineering. Everyone here has an origin story. Best Placement Award, Excellence in Technical Education Award, Best Engineering College Award, Best Technical Institute Award, Top 10 Private Institutions of India, India Today, Roorkee College of Engineering.